हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी की काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी लाजवंती को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। नोट्स जो है हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में रेडी कर रखें ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। और इस नोट्स में ना हम इस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ऑथर के बारे में, फिर टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं, फिर समरी डिस्कस किए हुए हैं शॉर्ट स्टोरी का, और एंड में कंक्लूजन। ये 5 पॉइंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है लाजवंती बाय राजेंद्र सिंह बेदी इज अबाउट हैप्पली मैरिड कपल। लाजवंती, जिसको कि राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा लिखा गया है, ये एक हैप्पली मैरिड कपल के बारे में है। हु सफर्ड इन द रायोट्स, जो कि दंगों में सफर करते हैं, दंगों का सामना करते हैं। रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के पार्टीशन के परिणाम स्वरूप जो दंगा होता है ना, तो उन दंगों का कैसे एक मैरिड कपल सामना करते हैं ना, उसी चीज के बारे में स्टोरी है लाजवंती। ड्यूरिंग द पार्टीशन के दौरान टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज वेयर फोर्स टू पैक एंड लीव, मतलब 10,000 हिंदुओं को और मुसलमानों को फोर्स किया गया कि वो अपना सामान पैक करें और छोड़ के चले जाएं। बिकॉज सडनली इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, क्योंकि अचानक से ना इंडिया को रातों रात डिवाइड कर दिया गया था धर्म के आधार पर। तो बहुत सारे हिंदुओं को, बहुत सारे मुसलमानों को, दोनों को प्रॉब्लम हुआ था अचानक से डिवीजन होने की वजह से। फैमिलीज हु हैड बीन लिविंग ऑन द रॉन्ग साइड्स ऑफ द बॉर्डर सिंस जनरेशन, वैसे परिवार जो कि रॉन्ग साइड, इट मीन्स अगर पाकिस्तान वाले एरिया में कोई हिंदू रह रहा है, वो भी जनरेशन से रह रहा है, कई पीढ़ियों से रह रहा है, हैड टू माइग्रेट, अब उनको माइग्रेट करना पड़ता। एट मूवमेंट नोटिस ऑफ देयर होमलैंड, मतलब एक छोटे से नोटिस पे कि रातों रात डिसाइड हुआ कि धर्म के आधार पे बंटवारा होगा, और जो लोग सदियों से अपने घर में रह रहे हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है एक छोटे से नोटिस की वजह से। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस पेन, एंग्विश एंड सेपरेशन, इन सारे दर्द, पीड़ा और अलगाव के बीच, डिस्प्लेस्ड पीपल बिगैन अटैकिंग द एनिमीज थ्रू थेफ्ट, वायलेंस एंड अब्डिकेशन। डिस्प्लेस्ड पीपल इट मीन्स जो विस्थापित लोग हैं ना, वो थेफ्ट इट मीन्स चोरी, हिंसा और अपहरण के माध्यम से ना दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिए। As was the case with the protagonist सुंदरलाल and his wife लाजवंती who was abdicated। सेम ये केस, जैसे कि नायक जो है इस नॉवेल का, प्रोटैगनिस्ट जो है सुंदरलाल और उसकी पत्नी लाजवंती के साथ हुआ, जिसका कि अपहरण कर दिया गया था। तो मेनली जो है ना इसी चीज को इस शॉर्ट स्टोरी में डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब अबाउट ऑथर है, ऑथर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 20th सेंचुरी प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ द उर्दू फिक्शन। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है ना 20th सेंचुरी के उर्दू फिक्शन के ना ग्रेटेस्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब इनको महान उर्दू फिक्शन का ऑथर माना जाता है 20th सेंचुरी का, जो कि प्रोग्रेसिव राइटर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्रोग्रेसिव राइटर्स क्या है? तो प्रोग्रेसिव राइटर्स ना कुछ राइटर्स का ग्रुप है जो कि मतलब सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, भेदभाव के अगेंस्ट ये लोग आवाज उठाते थे। तो वैसे कुछ राइटर्स के ग्रुप को ना प्रोग्रेसिव राइटर्स का ग्रुप कहा गया है। ये लोग प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी चलाए हुए थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, तो उन्हीं ग्रुप से ये भी बिलोंग करते थे, राजेंद्र सिंह बेदी भी। एंड सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर आफ्टर सादत हसन मंटो, और सादत हसन मंटो के बाद ये दूसरे सबसे प्रसिद्ध राइटर के रूप में जाने जाते हैं। ही इज मोस्ट नोन फॉर हिज हॉन्टिंग टेल्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये जो मेनली प्रसिद्ध है अपने हॉन्टिंग टेल्स, मतलब एक भयावह कहानी जो कि पार्टीशन पे आधारित लिखते थे इंडिया के, उसके लिए मेनली जाने जाते हैं। मतलब जो नॉवेल लिखते थे उसमें ये दिखाते थे कि कैसे पार्टीशन के टाइम बहुत ज़्यादा दंगा होता था, बहुत ज़्यादा हिंसा होता था, फीमेल्स के साथ गलत होता था, उनका अपहरण कर लिया जाता था, उनका रेप किया जाता था। तो ये सब चीज़ें दिखाते थे ना, तो उसी कहानी के लिए मेनली ये जाने जाते हैं। हिज उर्दू नॉवेल, उनका उर्दू नॉवेल जो है ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एज आई टेक दिस वुमेन के रूप में बाय खुशवंत सिंह के द्वारा, रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1965। तो उस नॉवेल को ना 1965 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ही ऑल्सो वर्कड इन हिंदी सिनेमा, वो हिंदी सिनेमा में भी काम कर रखे हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर के रूप में, स्क्रीन राइटर के रूप में और डायलॉग राइटर के रूप में। इन हिज मेमोरी, उनके याद में, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब की जो गवर्नमेंट है, हैज स्टार्टेड राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड, राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड शुरू की है इन द फील्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर। मतलब उर्दू लिटरेचर के फील्ड में ना पंजाब की गवर्नमेंट जो है एक अवार्ड देती है, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको कि इसी ऑथर के याद में शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लाजवंती। लाजवंती के टाइटल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लाजवंती इज पंजाबी वर्ड, लाजवंती जो है वो एक पंजाबी शब्द है फॉर टच मी नोट प्लांट, जिसका कि यूज टच मी नोट प्लांट के लिए किया जाता है। द फ्लावर दैट विदर्स इट्स लीफ अपॉन ह्यूमन कॉन्टेक्ट, वैसा फ्लावर है ये, वैसा पेड़ है
जो कि ना विदर इट मीन्स मुरझा लेता है अपने पत्तों को जब ये ह्यूमन कांटेक्ट में आता है। जब कोई मानव जाके टच मी नॉट प्लांट के पत्तों को टच करता है ना, तो इसका पत्ता ना अपने आप मुरझा जाता है। दिस लीफ रिप्रेजेंट्स ऑल दोज वुमेन हु सफर्ड ट्रॉमा एंड वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। और ये जो पत्ता है टच मी नॉट प्लांट का, वो उन सारी औरतों को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रॉमा इट मीन्स सदमा का सामना कर रखी है, वायलेंस का इट मीन्स हिंसा का सामना कर रखी है पार्टीशन के दौरान, बंटवारे के दौरान। द टाइटल ऑल्सो रिफर्स लाजवंती, टाइटल जो है लाजवंती से संबंधित है। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि इस स्टोरी की प्रोटेगनिस्ट है, मेन हीरोइन है, वॉज ए डार्क स्किन थिन गर्ल, जो कि डार्क स्किन की थिन गर्ल है, डेलिकेट एज द लाजवंती लीफ, और बिल्कुल कोमल है लाजवंती के पत्तों की तरह। इट मीन्स टच मी नॉट प्लांट जो है ना, उसके पत्तों की तरह वो डेलिकेट है, कोमल है। एंड सी ऑल्सो सफर्ड इन द रायोट्स, वो भी दंगा का सामना करती है, रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पार्टीशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सिग्निफिकेंस, इसलिए जो टाइटल है इस स्टोरी का वो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण है, या हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल एप्ट एंड एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उचित भी है इस शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है। अब नेक्स्ट समरी वाला सेक्शन आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, जिसके थ्रू आप लोग को कहानी समझ आ जाएगी शॉर्ट स्टोरी की। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन के दौरान बोथ साइड्स मैनी वुमेन वेयर अब्डिकेटेड, दोनों साइड की ना ढेर सारी औरतों को अपहरण कर लिया गया, इंक्लूडिंग लाजवंती, जिसमें कि लाजवंती भी शामिल है। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि इस स्टोरी की प्रोटेगनिस्ट है, टू ब्रिंग बैक द अब्डिकेटेड वुमेन, और उन अपहरण किए गए महिलाओं को वापस लाने के लिए द कैंपिंग वॉज स्टार्टेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ मुल्ला शकूर। मुल्ला शकूर एक जगह है, वहाँ के लोगों के द्वारा ना एक कैंपेन स्टार्ट किया गया वो अपहरण किए गए महिलाओं को वापस लाने के लिए। दे सेटअप ए कमेटी, वो लोग एक कमेटी का निर्माण करते हैं, नेम जिसका कि नाम रखा गया रिहेबिलिएशन डैम इन योर हर्ट। सुंदरलाल एन अब्यूजिव हस्बैंड, सुंदरलाल जो कि इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट का हस्बैंड है, वो एक अब्यूजिव हस्बैंड रहता है, मतलब अपनी पत्नी के साथ, लाजवंती के साथ मतलब मारपीट करता है, उसके साथ अच्छे से नहीं रहता है। हुज ऑन वाइफ लाजवंती वेंट मिसिंग, जिसकी खुद की वाइफ जो है लाजवंती वो भी खोई हुई है ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के दौरान। वॉज इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी, तो उसी कमिटी का जो है मेन सेक्रेटरी सुंदरलाल को बनाया गया, जिसकी खुद की वाइफ भी गायब है। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड, इस कमेटी को बनाया गया बिकॉज मैनी वुमेन हु कैम बैक वे आर रिजेक्टेड बाय देयर फैमिलीज, क्योंकि ढेर सारी औरतें जो वापस आ जाती थी ना, उनको उनके फैमिली के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता था, नहीं अपनाया जाता था। एंड बीइंग टोल्ड टू कमिट सुसाइड, और परिवार के लोग ही औरतों को बोलते थे कि तुम सुसाइड कर लो, बिकॉज क्योंकि दे वेयर टार्निस्ड, क्योंकि वे कलंकित हो चुकी हैं, एंड नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल इन द कम्युनिटी, और वे जो है अब समुदाय में स्वीकार करने योग्य नहीं है। मतलब एक होता है ना कि सोसाइटी जो है ऐसी औरतों को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिनका ऑलरेडी रेप हो चुका है, तो कैसे घर में रहेंगे, समाज क्या बोलेगा, इन सब डर से ना फैमिली खुद के बेटी को, बहू को एक्सेप्ट नहीं करती थी। इस वजह से इस कमेटी को बनाया गया था। लाजवंती वॉज ए डार्क स्किन थिन गर्ल, लाजवंती जो एक डार्क स्किन की थिन गर्ल रहती है। हु वॉज डेलिकेट एज द लाजवंती लीफ, जो कि लाजवंती लीफ की तरह कोमल भी रहती है। सी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस कन्फ्लिक्ट, वो भी इस कन्फ्लिक्ट का सामना करती है, संघर्ष का। एंड वॉज एब्डिकेटिंग, उसका भी अपहरण कर लिया गया था। सुंदरलाल हैड आस्क्ड द पीपल टू ट्रीट दिस गर्ल्स एज इस फीमेल डिजर्व, सुंदरलाल जो है इस कमेटी का मेंबर, वो सारे लोगों को कहता है कि तुम उन लड़कियों के साथ जिनका कि अपहरण कर लिया गया ना, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप अपनी घर के सारी महिलाओं के साथ करते हो, जैसा कि सारी महिलाओं के साथ जो बिहेवियर रखते हो ना, उन महिलाओं के साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखो। ए वुमेन नेम्ड, एक औरत है जिसका कि नाम है मशदुला साराबाई, ब्राउट सम वुमेन बैक, वो कुछ औरतों को वापस लाती है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, लाजू इट मीन्स लाजवंती वॉज नॉट देयर विथ हर, उनमें से लाजवंती नहीं थी। बट सुंदरलाल नेवर गिव अप, लेकिन जो सुंदरलाल है लाजवंती का हस्बैंड, वो हार नहीं मानता। एंड वंस अगेन मूव्ड ऑन टू फाइंड हिज लाजो, और फिर से ये अपनी वाइफ लाजो को ढूंढना स्टार्ट करता है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, उसी दौरान, देयर वेयर ऑल्सो सम मैन, कुछ आदमी ऐसे भी थे, हु वेयर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट देयर वाइफ, जो कि अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। नारायणा, लीडर ऑफ वेरियस हिंदू, एक और इस स्टोरी का कैरेक्टर है नारायणा, जो कि ढेर सारे हिंदुओं का लीडर रहता है। वॉज अगेंस्ट दिस कमिटी, वो भी इस कमिटी के अगेंस्ट रहता है। ही बिलीव दैट नो वुमेन हु हैड बीन रेप्ड एंड अब्डिकेटेड शुड बी ब्रिंग बैक, उसका ही मानना रहता है कि ऐसी औरतों जिनका कि रेप कर दिया गया हो, जिनका अपहरण कर लिया गया हो, उसको वापस नहीं लाना चाहिए, ऐसा नारायण का भी मानना है। ही ऑलवेज यूज टू गिव एग्जाम्पल फॉर दिस इंसिडेंट रिलेटेड टू रामायणा,
वो हमेशा ना इस इंसिडेंट का एग्जाम्पल देने के लिए रामायण का उदाहरण देता है कि हाउ डिड लॉर्ड राम नॉट एक्सेप्ट सीता, कि कैसे जो है भगवान राम सीता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप लोग को याद होगा कि रामायण में मतलब भगवान राम करते हैं अपनी प्रजा की वजह से, ऐसा कुछ नहीं भगवान राम के अंदर कुछ रहता है अपनी वाइफ को लेके कोई संदेह रहता है, बट ये नारायण ना इस चीज़ को अपने फायदे के लिए यूज़ करता है कि भगवान राम भी बोलता है, लोगों के बीच ये बहलाता है कि भगवान राम भी सीता को एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो हम लोग अपनी वाइफ को कैसे एक्सेप्ट कर ले। सुंदरलाल गेट्स एंग्री आफ्टर हियरिंग द स्टेटमेंट, और सुंदरलाल जो है जो कि अपनी वाइफ लाजवंती को ढूंढ रहा है, वो गुस्सा हो जाता है नारायण के इस स्टेटमेंट को सुन के कि ये लोगों को भड़का रहा है ऑफ नारायण, एंड एन आर्ग्यूमेंट टेक प्लेस बिटवीन द टू, और इन दोनों के बीच ना तभी एक बहस शुरू हो जाती है, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। सडनली अचानक से वन मॉर्निंग लालचंद हु लिव इन द सेम विलेज, लालचंद एक और कैरेक्टर जो कि उसी गांव में रहता है, कंग्रेचुलेटिंग सुंदरलाल, वो सुंदरलाल को ना बधाई देने लगता है, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि ही साव लाजो, कि उसने लाजो को देखा है, सुंदरलाल की वाइफ को देखा है। सुंदरलाल डिड नॉट बिलीव हिम, सुंदरलाल पहले तो विश्वास नहीं करता है उसका। ही सेड दैट, वह कहता है कि सी मस्ट बी समवन एल्स, तो कि वो बोलता है कि सुंदरलाल पक्का तुम किसी और को देखे हुए होगे। बट विथ ए कॉन्फिडेंस लालचंद कन्विंस्ड हिम, लेकिन लालचंद जो है पूरे विश्वास के साथ उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसको बताने मनाने की कोशिश करता है दैट इट वॉज रियली लाजो, की वास्तविक में वो लाजो थी, तुम्हारी वाइफ लाजवंती थी। लालचंद हैड स्टार्टेड टू गिव हिम डिस्क्रिप्शन लाइक ए टैटू ऑन हर चीन, अब लालचंद ना एक डिस्क्रिप्शन व्याख्या देना शुरू करता है लाजवंती का कि उसके चिन पे ठुड्डी पे एक टैटू है, अनदर ऑन हर नेक, और उसके नेक पे एक और टैटू है। यस यस सुंदरलाल रिप्लाइड, यहाँ पे सुंदरलाल जवाब देता है हाँ हाँ सही बात है। एंड सेड ए थर्ड टैटू ऑन हर फोरहेड, और वो खुद बोलता है कि उसके फोरहेड पे तीसरा टैटू है। तो इस तरह से जब डिस्क्रिप्शन देता है लालचंद तो सुंदरलाल को यकीन हो जाता है कि पक्का ये मेरी वाइफ को देखा है। वन डे, एक दिन, पाकिस्तान डिलीवर 16 वुमेन एंड रिसीव 16 इन बैक, पाकिस्तान जो है 16 औरतों को वापस करता है जिनका कि अपहरण करके पाकिस्तान में रख लिया गया था, तो वो 16 महिलाओं को रिटर्न करता है और 16 वापस पाता है, क्योंकि इंडिया में भी ढेर सारी महिलाओं का अपहरण करके रख लिया गया था, तो यहाँ से भी 16 औरतों को भेजा जाता है। सुंदरलाल वॉज गेटिंग रेडी टू विजिट द बॉर्डर टाउन ऑफ अमृतसर, तो अमृतसर के पास जो बॉर्डर है तो उसी बॉर्डर पर जाने के लिए सुंदरलाल भी रेडी होता है, और लगभग माना जाता है कि ये बाघा बॉर्डर के पास जो वुमेन को डिलीवर किया जाता था वहाँ से, मतलब पाकिस्तान से भेजा जाता था बाघा बॉर्डर के पास, और फिर इंडिया से भी बाघा बॉर्डर के पास जाती थी फीमेल्स, और दोनों फिर बॉर्डर क्रॉस करती थी। आफ्टर रीचिंग देयर ही स्लोली मूव टू चौकी कलान, अब वहाँ पहुँचने के बाद जो है सुंदरलाल चौकी कलान पहुँचता है। द प्लेस फॉर डिलीवरी, जो कि डिलीवरी का जगह था, ऑफ मैनी अब्डुकेटेड वुमेन, ढेर सारी अपहरण किए गए महिलाओं का। लकली, भाग्यवश, लाजो स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, लाजो जो है अब उसके सामने खड़ी है। सी वॉज ए ड्रेस्ड अप लाइक ए मुस्लिम वुमेन, वो मतलब ड्रेस्ड अप है, पहने हुए बिल्कुल मुस्लिम वुमेन की तरह है, मतलब पाकिस्तान में थी तो बिल्कुल मुस्लिम वुमेन की तरह उसका वेशभूषा है। सी हैड बिकम मोर फेयरर, वह और भी ज्यादा फेयरर हो गई, इट मीन्स गोरी हो गई, एंड हेल्दियर हो गई है देन बिफोर, पहले से। आफ्टर रिटर्निंग होम, अब घर वापस आने के बाद, सुंदरलाल इग्नोर्ड ऑल द वॉइसेज विच वेयर अगेंस्ट, सुंदरलाल ना सारे वॉइसेस को, सारे लोगों की आवाज को इग्नोर करता है जो भी उसके अगेंस्ट थे, जो भी उसको बोलते थे कि नहीं अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करो, तो उन सारे लोगों की वॉइस को इग्नोर करता है सुंदरलाल। ही वॉज हैप्पी दैट, वह खुश है कि ही गॉट हिज वाइफ बैक टू देयर होम, कि मेरी वाइफ वापस आ गई है, इस ये सोच के ही सुंदरलाल जो है काफी ज्यादा खुश है। नाउ लाजो स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बिट रिलैक्स, अब लाजो भी जो है वहां पे रिलैक्स फील करने लगती है बिकॉज ऑफ सुंदरलाल जेंटल बिहेवियर, क्योंकि सुंदरलाल का ना बिहेवियर चेंज हो गया था, मतलब सुंदरलाल पहले लाजो के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, उसको गाली वाली देता था, मारपीट करता था, लेकिन जब लाजो को वापस ये दोबारा लाया घर तो लाजो के साथ अच्छा बिहेव करने लगा, तो लाजो भी बहुत खुश होती है सुंदरलाल का ये बिहेवियर देख के। सुंदरलाल हैज ऑल्सो नेग्लेक्ट हर फीलिंग एंड पेन विच सी हैड बीन गॉन थ्रू, सुंदरलाल जो है ना उसके फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करता है, उसके पेन को नेग्लेक्ट करता है, मतलब वो जानने की कोशिश नहीं करता है कि क्या हुआ था लाजवंती के साथ, कैसे वो इतना टाइम गुजारी, मतलब जब उसको अपहरण कर लिया गया, तो वो सब जानने की कोशिश नहीं करता है, उस पेन को, उस फीलिंग को सुंदरलाल इग्नोर करता है अपनी तरफ से। वंस लाजवंती स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार जो है लाजवंती बात करना शुरू करती है अबाउट जुम्मा, जुम्मा के बारे में, विथ हुम सी वॉज देयर, जिसके साथ वहां पे लाजवंती रह रही थी। सुंदरलाल आस्क्ड लाजो, सुंदरलाल जो है लाजो से पूछते हैं वॉज ही गुड टू यू, क्या तुम्हारे साथ वो अच्छा था, यहाँ पे यू का स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लेना कि
वह तुम्हारे साथ अच्छा था? ही डिड नॉट बीट यू, क्या वो तुम्हें नहीं पीटता था? आंसर टू दैट, अब इस चीज के आंसर के लिए लाजो रिप्लाइड, लाजो जो है जवाब देती है, दैट ही नेवर हर्ट मी, कि वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाया, एंड आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, और मैं फिर भी उससे डरती थी। मतलब कभी लाजो को वो चोट नहीं पहुंचाया, फिर भी लाजो जो है उससे डरती थी। लाजवंती ऑल्सो सेज दैट, लाजवंती यहाँ पे ये भी कहती है कि तुम यूज टू बिट मी, कि तुम मुझे मारते थे, मतलब पहले जो है सुंदरलाल मारता था लाजवंती को, बट आई नेवर फेल्ट अफ्रेड ऑफ यू, लेकिन तुमसे मुझे कभी डर नहीं लगा। सुंदरलाल वॉज एजेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर इल ट्रीटिंग हर, अब सुंदरलाल को खुद पे शर्म आने लगता है ये सब सुनने के बाद, कि वो जो बुरा व्यवहार करता था लाजवंती के साथ, तो यहाँ पे सुंदरलाल को खुद के बिहेवियर पे शर्म आने लगता है। तो इस चीज के साथ जो है ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन में है, दस इस प्रकार लाजवंती बाय राजेंद्र सिंह बेदी, लाजवंती जिसको कि राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा लिखा गया है, एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ हेल्पलेस वुमेन, ये ना हेल्पलेस वुमेन इट मीन्स असहाय महिलाओं की दुर्दशा की व्याख्या करता है, हु वेयर अब्डिकेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूली इट चेटेड बॉर्डर, इट मीन्स नवनिर्मित बॉर्डर के दोनों साइड से जो जिन जिन महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था ना, तो उन महिलाओं की दुर्दशा को दिखाता है। देयर सब्सिक्वेंट रिहेबिलिएशन, और उसके बाद उनका कैसे पुनर्वास किया गया, कैसे उनको वापस लाया गया, इस चीज को दिखाता है। ऑथर पॉइंट्स आउट द स्टार्क एंड सेमफुल रियलिटी, ऑथर जो है पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं एक स्टार्क, एक तीक्ष्ण और सेमफुल इट मीन शर्मनाक रियलिटी को दिखाते हैं, शर्मनाक वास्तविकता को दिखाते हैं ऑफ द रिहेबिलिएशन प्रोसेस, कि जो औरतों को रिहेबिलिएशन प्रोसेस के थ्रू, पुनर्वास प्रक्रिया के थ्रू लाया जाता था, तो कैसे उनके साथ बुरा बिहेव करता था, कैसे जो है उनकी खुद की फैमिली औरतों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, सुसाइड करने के लिए बोलती थी ना, तो वही चीज को ना ऑथर इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। ओवरऑल कुल मिलाकर लाजवंती इज द स्टोरी ऑफ सम वुमेन, लाजवंती जो है कुछ महिलाओं की स्टोरी है, कहानी है, हु वेयर अब्डिकेटेड, जिनका की अपहरण कर लिया गया था, गॉट सम एक्सेप्टेंस, उसमें से कुछ को एक्सेप्टेंस मिल जाता है, कुछ को फैमिली के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है, सम गॉट इग्नोर्ड, कुछ को उनकी फैमिलियों के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था। तो मेन जो है वुमेन की स्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या असर पड़ा था पार्टीशन का फीमेल्स की लाइफ पे, कैसे फीमेल्स का रेप किया जाता था, उनके साथ हिंसा होती थी। तो मेनली इसी चीज पे जो है ऑथर फोकस करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।